माई जी की एक रोचक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ कि पहाड़ आने का इनको कोलकाता से इधर पहाड़ कैसे आई और कैसे यहीं की होके रह गई हैं ये। हाँ, मैं थी ये रामकृष्ण मिशन का जो महिलाओं का केंद्र है शारदा मठ करके, हाँ। उनका दिल्ली में जो है वहां पे मैं थी। वहां से निकल के मतलब मेरी पहाड़ तो मुझे बचपन से खींचती थी। हाँ। वो तो पता ही है, पहाड़ों वालों को भी पता है कि बंगालियों को कितना खींचना है। हाँ, मतलब हाँ, हम लोग बहुत तो सारे मतलब टूरिस्ट आते हैं। हिमालय मतलब एक अलग ही एकदम इतना अट्रैक्शन होती है, तो वो तो खींचती थी कि। और आश्रम में 10 साल मेरे गुजर चुके थे। उसके बाद मैं सोचती थी कि मुझे तो मतलब एकांत में कहीं हिमालय में ऐसा जगह हो, मैं साधना अपना करूं, अकेले रहूं, ऐसा बहुत इतना मन पढ़ लिख खींचती करके थी। आपने साधना के बारे में कैसे सोच लिया? वो तो पता नहीं, वो पूर्व जन्मों का मेरा संस्कार था बचपन से। जैसे बच्चों को पूछते हैं बड़े होके क्या बनना चाहते हो, मैं कहती थी मुझे साधु बनना है। अच्छा। और इन लोगों की भी किस्मत खुली है पाटिया वालों की। मैं तो कहती हूँ कि आप यहाँ आ गई इनके नसीब से और इनके बच्चों को शिक्षित कर रही हैं, इतना ना, वो अच्छा तो कुछ ज्ञान कुछ दे ही रही बच्चे हैं। हैं, हाँ। कुछ बच्चे जो अब जहाँ हैं। एक ओर से हमारे समाज में लड़कियों को दीनहीन माना जाता था और हाँ आपने इतना आगे बढ़ करके समाज के लिए किया, लड़कियां भी आपसे बहुत सारी शिक्षा लेंगी। हाँ, वो तो देखते हैं हाँ। मतलब जितना हो सके एक अच्छा कल शिक्षा मैंने भी देने अपने की तो बच्चे बुला करती लिए। मैं भी हूँ। चाहूंगी कि थोड़ा सा आप हाँ उनको भी हाँ गाइड करें अपने साथ साथ और अपनी तरह उन्हें भी बनाइए। हाँ, तो वही है। वहां से फिर दिल्ली आश्रम में जब मैं थी, दिल्ली का ही शारदा मठ में, वहां से निकल के हल्द्वानी तक आई। अच्छा। हल्द्वानी से फिर अल्मोड़ा तक आई। अल्मोड़ा से किधर को जाऊंगी पता नहीं, कहीं कहाँ जाऊंगी कुछ पता कुछ नहीं। पता बस नहीं। प्रार्थना करती रही माता से कि माता बस मुझे। और आप लोगों को पता ही है बंगाली लोग तो बहुत देवी भक्त होते हैं, सीधे भी होते हैं। काली दुर्गा की तो हम हाँ। लोग बहुत भक्त होते हैं। तो हाँ। बचपन से माता 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 ही चला रट हुआ रखा था। मैंने भी दुर्गा पूजा का भोग खूब खाया है, हाँ इलाहाबाद रही हूँ मैं। अच्छा हाँ, खूब खाया है, सब साथ में हाँ मिला के, नमकीन भी मीठा भी सब साथ में मिला के खाते थे उसे। उसके साथ नारियल के टुकड़े भी होते, तो हाँ मेरे को हाँ बहुत हाँ याद आता है, बहुत मिस करती हूँ हाँ। उसे। हाँ। तो वही मादा मादा करके करके फिर अल्मोड़ा में जब उतरी, वहां से बागेश्वर का बस निकल रही थी। मैं चढ़ पड़ी वहां पे। अच्छा। चढ़ के फिर लगातार प्रार्थना करते रहे, माँ मुझे जहाँ पे मतलब तुम उतारना चाहोगे वहां पे मुझे बता देना। हाँ। क्योंकि बागेश्वर कभी देखी नहीं थी, पर बागेश्वर सुन के लग रहा था कि कुछ बड़ा तीर्थ स्थान होगा। कुछ बड़ा तीर्थ स्थान में नहीं जाना चाहती थी, अच्छा। क्योंकि हल्ला गुल्ला होता है, हाँ। साधना के लिए उपयुक्त नहीं है। कोई छोटा स्थान हो जहाँ पे साधना के लिए उपयुक्त हो सब। तो पाटिया खाई से जब बस जा रही थी उस समय और मुझे नाम भी बड़े अच्छे से आपने अजीब, याद कर लिए, एकदम हाँ क्लियर। पाटिया खाई तो हाँ। अजीब सा एक ऐसा हुआ महसूस, जैसे कि बस में और बैठा नहीं जा रहा है, जैसे कोई मुझे धकेल रहा हो उतरने के लिए। तो मैंने तुरंत कहा अरे बस यहीं रोक दीजिए। तो उन्होंने कहा अरे आपका तो बागेश्वर का टिकट है। मैंने कहा नहीं नहीं, आप लोग चले जाओ, मेरा हो गया, मैं यहीं पे उतर जाऊंगी। अच्छा। उतर गई, बस चला गया वहां से। हाँ। फिर मैं ऊपर ऐसे थोड़ा झांक के देखी तो ऊपर एक गोलजू देवता की मंदिर है ऊपर, छोटा सा। हाँ छोटा सा। तो गोलजू देवता तो पता नहीं था वहां पे। एक अंदर त्रिशूल देखा तो मुझे लगा ये शिव मंदिर जैसा ही होगा शायद। तो मैं वहां पे, उसके बगल में एक छोटा सा धर्मशाला, एक कमरा बना हुआ है। खिड़की दरवाजे नहीं है, खुला है, पर छोटा सा एक बना हुआ है, एक शेल्टर जैसा। मैं उसमें जाके रहने लग गई। अच्छा। वहां पे माता की कृपा होगी पता नहीं कैसे हो, 9 दिन तक मैं वहां रही। अच्छा। 9 दिन 9 रात उस जंगल में, जबकि आसपास कुछ नहीं है, खुला कोई ही एक एकदम। घर नहीं है, खुला। सितंबर का मौसम था। हाँ। तो रात को ठंडा लगती थी पर उतना भी नहीं था, मतलब अच्छा। सितंबर जस्ट स्टार्ट हो और रही थी। सामान क्या 2 था 3 आपके पास? सितंबर। 2 जोड़े कपड़े थे, अच्छा। टूथब्रश टूथपेस्ट हुआ, अच्छा। 2 4 किताबें हुए, हाँ। धार्मिक पुस्तकें। उसके साथ एक शिव जी की फोटो थी। हाँ। और मतलब बस इतना एक अच्छा। पानी का बोतल, बिस्किट के पैकेट, बस। अच्छा। वो लेके 9 दिन तक गुजारा हुआ मेरा। 9 दिन तक मैं लगातार प्रार्थना करती रही, क्योंकि मुझे पता था अल्मोड़ा में भी शारदा मठ है। हाँ। आश्रम में लौटना चाहूँ तो अल्मोड़ा में भी लौट सकती हूँ, घर लौटना चाहूँ घर भी लौट सकती हूँ। हाँ तो पर वही है कि माता की परीक्षा थी, क्या करना है मुझे। तो बस आश्रम भी नहीं लौटी, घर भी। मैंने कहा माता मैं तो ना आश्रम में लौटूंगी ना मैं घर लौटूंगी, तुम मेरा व्यवस्था कर दो कहीं पे मुझे साधना के लिए, एकांत साधना के लिए मुझे बढ़िया एक जगह कुछ मिल जाए। बस फिर वहाँ पाटिया के लोगों के साथ वहीं मुलाकात हुई। फिर 10वां दिन सुबह
वो कहने लगे कि हम वो बातचीत ऐसे किया कि अरे आप तो, हमें पता चला आप काफ़ी दिनों से यहाँ हो, आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे, ऐसी। पहाड़ के लोग ना बड़े मतलब इतना वार्म हार्टेड होते हैं, हाँ, इतने अच्छे होते हैं, दिल से बताओ। स्वागत सत्कार करने बिल्कुल। वाले। और मतलब जैसे कि उन्होंने मतलब क्या करना है, मतलब कैसे जो मुझे सहायता करेंगे, ऐसी उनकी भावना आ गई। हाँ, इतनी दया भाव के है। तो उन्होंने, पानी भी मेरे खत्म हो चुकी थी, तो पानी, उन्होंने मुझे पानी पिलाया। फिर उन्होंने कहा कि हम अभी तो काम पे जा रहे हैं, हम जब लौटेंगे शाम को उस समय आपको हम लेके गांव में चलेंगे, वहां पे देवी मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, धर्मशाला है, लोग अच्छे हैं, और आपका सारा व्यवस्था हो जाएगा वहां कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा ठीक है। क्योंकि वहां आसपास कुछ गांव नहीं था, मुझे तो कोई भीड़ भड़कम जगह में जाना भी नहीं था। फिर वो जब आए तो उनके साथ साथ मैं इस गांव में आई। अच्छा। तो पहले के 10-11 दिन तक मैं नीचे ही रही, गांव के ही घरों में। वो गुड़िया दी जो है उनके घर में रही। अच्छा। तो उनके घर में रह के मतलब थोड़ा पहले बहुत कमजोरी भी हो गई कि 9 दिन तक तो खाना वाना नहीं था, कमजोरी भी बहुत थी। तो उन्होंने खिला पिला के बहुत उन्होंने सेवा की, बहुत ही प्रेम से मुझे रखा। उसके बाद ये जो धर्मशाला है, मंदिर है, धर्मशाला है, इसमें सारे बंदोबस्त सभी गांव वालों ने मिल के किया। अच्छा। किसी ने कंबल दिया, किसी ने बर्तन दिए, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, सारे बंदोबस्त करके हाँ। फिर मैं यहाँ पे रहने लग गई। बाप रे, वो मतलब बहुत अच्छा स्ट्रगल भी किया आपने। 2013। लेकिन जो चाहा था वो आपको मिल गया, मैया की शरण में आप आना चाहती थी। 2020 अभी चल रहा है, 7 साल हो गए। हाँ। और माता की कृपा से आज तक कभी कोई कमी महसूस ही नहीं हुई यहाँ पे। हाँ। गांव वाले भी इतने मतलब प्रेम से और श्रद्धा से करते हैं, बहुत मेरे मानते लिए। हैं आपको। हाँ। हर कोई, मैं जितनी बार आई हूँ सुना है, अब लेकिन देख नहीं पाई थी आपको, क्योंकि मैं बहुत कम टाइम के लिए आ रही थी। हाँ। आज आप मेरे को मिल गई तो मैंने समझा आपका अच्छे से इंटरव्यू माई जी को भी दिखा लाता हूँ और मंदिर में पूजा भी करती ये बच्चा बड़ी तारीफ कर रहा था, इसके कहने पे मैं माई जी से मिलने आई हूँ, तो मेरे को भी बहुत सुकून मिला है यहाँ आके। मेरे कहा उन्होंने कुटिया जैसी बना रखी है, अब भी देख लो। हाँ, तो ये है माई जी की माता की कहानी। दया से ये भी बना। हाँ। ये बनाने के पीछे मेरा मोटिव कैसा था कि एक तो थोड़ा स्पेस भी बढ़ गया। हाँ। भंडारा हो, कुछ हो ना, उस समय हाँ। बैठने के लिए, कभी भंडारे के दौरान बारिश हो गया। हाँ। तो यहाँ पे बैठने के लिए, कुछ करने के लिए, माता का प्रसाद बनाने के लिए भी सुविधा हो गई। और कोई अगर रहना चाहे वो वैसा भी बंदोबस्त हो सकता है, मतलब कभी बाई चांस अगर इमरजेंसी में। और दूसरी बात क्या है कि लोगों को भी पता चला कि हमेशा सीमेंट, ईंट, बजरी नहीं चाहिए। अगर कोई अपना लेबर ही दे या फिर 2-4 लेबर ही लगाए, फिर पुराने सीमेंट के कट्टे अगर जुगाड़ किया जा सके, तो मिट्टी यहीं का। अब कैसे पड़े रहते हैं, पर्यावरण को भी नुकसान करते हैं ये सब, जो इस तरह से फैले रहते हैं, अगर ये कितना नुकसान पहुंचाते। इन्होंने इस सब का पूरा यूज करके इनको ये शक्ल दे दी है। तो यही है, मतलब मिट्टी के कट्टे, गोबर, ये अच्छा दिख रहा था या ये अच्छा दिख रहा है, अब आप लोग खुद देख लीजिए। तो लकड़ी भी जंगल का ही, तो बिना कुछ भी मतलब खाली एक टीन का खर्चा होगा। टीन का खर्चा के अलावा कुछ और खर्चा ही नहीं था। तो इतने बचत में बस इतना ही है कि इसको सीलन नहीं लगने देनी है। तो टीन का छत अगर मतलब थोड़ा फैला हुआ बनाए, ताकि जो दीवारें हैं उसमें सीलन ना आए, डायरेक्ट बारिश का पानी ना आए। तो ये टीन बहुत अंदर तक घुसाई हुई है, मैं देख रही हूँ, बहुत अंदर गहरे तक गई हुई है टीनें। तो जिससे कि इसमें सीलन ना आए, सीलन आने से ये खराब हो सकता है। क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर ही मतलब लीन है। एकदम पहाड़ पर जॉइंट करा हुआ इन्होंने, ये पहाड़ है और तो इसके बीच में हमने प्लास्टिक का एक शीट डाला हुआ है, ताकि पहाड़ का भी सीलन जो है वो इस तरह ना आए। तो इसके अंदर भी एक प्लास्टिक शीट डाली गई है। और अगर ये अपना ही खड़ा, मतलब पीछे अगर हवा जाने का रास्ता रहता तो फिर तो प्लास्टिक शीट की जरूरत नहीं पड़ती। खाली उतना ही है कि थोड़ा फैला हुआ। तो ये बड़ा अच्छा सूखा सूखा सा लग रहा है ये। वरना मिट्टी से अच्छा क्या है कि गर्मियों में ठंडा रहेगा, गरम रहेगा। यहाँ मैं हल्द्वानी में नहीं बैठ पा रही थी, नीचे पैर नहीं रख पा रही थी, और यहाँ अंदर आराम से बैठ लेती हूँ। चलो फिर। तो ये है माता जी का अब तक का सफ़र, आपने देखा, और हम लोग को भी बहुत खुशी हुई इनसे मिलके। तो देखिए, और इस तरह से जो हमने बेकार कर रखी चीज़ें, इन्हें यूज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।